जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इनके एक्सरसाइज़ों को वन बाय वन एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले संख्या पद्धति जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं संख्या आखिर किसे कहते हैं। तो अगर हम संख्या की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है गणित की वह वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग गिनने तथा मापने में करते हैं। सामान्यतः हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई क्लास है तो उसमें बच्चों की कितनी संख्या है, तो हम लोग उसको गिनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 हमको कैसे पता चलता है? जब 40 एक संख्या है और वो हमको तब पता चलता है जब हम गिनते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीद रहे हैं और वो सामान है 5 किलोग्राम का, तो हम ये 5 किलोग्राम यानी जो 5 है ये संख्या है, तो हमको कैसे पता चल रहा है कि ये 5 किलोग्राम है? तो जब हमने उसको मापा तब मुझे पता चला कि वो 5 किलोग्राम है। तो ये जो संख्या है हम कह सकते हैं गणित की वह वस्तु होती है जिसका उपयोग हम लोग गिनने तथा मापने में करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 यही सब क्या हैं, इन्हीं को हम लोग संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें संख्या पद्धति, देखिए संख्या तो हमने जान लिया क्या है। अब पद्धति का मतलब आप जान लीजिए। पद्धति का मतलब होता है तरीका, जिसको आप लोगों ने पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सिस्टम से कार्य करिए। सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, यानी एक अच्छे तरीके से, वेल डिफाइंड तरीके से आप कार्य करिए। तो सिस्टम का मतलब यानी पद्धति का मतलब यहाँ पे तरीका है। तो अगर हम संख्या पद्धति की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं को व्यवस्थित रूप में लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में लिखने का जो तरीका है उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो तरीका की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 तरीकों की हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला नंबर हम लोग समझेंगे प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 से प्रारंभ हो और ऐसे आगे बढ़ते हुए कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर होता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 से स्टार्ट हुई थी, अनंत तक गई है। पूर्ण संख्या जो होती है ये 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 भी होगा, 1 2 3 ऐसे होगा। तो ये 0 से स्टार्ट होगा और ये अनंत तक जाएगी। तो अगर 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक संख्या जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तीसरा इसमें हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीजर भी कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होती हैं ये 0 से होते हुए प्लस अनंत तक जाती हैं। यानी कहने का मतलब जैसे भी मैंने आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बताया, तो इसमें मैंने देखा कि सभी संख्याएं जो हैं वो सारी की सारी धनात्मक हैं। लेकिन पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें निगेटिव नंबर भी आएगा, 0 भी रहेगा और पॉजिटिव, यानी जितने भी निगेटिव नंबर, जितने पॉजिटिव नंबर और 0 को लेकर जो संख्या बनती है उसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। अगला समझते हैं अभाज्य संख्या क्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। हालांकि आप जैसे मन में प्रश्न होगा कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं। तो अभाज्य संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 2 से स्टार्ट होती है। ये 2 से स्टार्ट होती है। और अच्छा इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएँ जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आए, यानी कहने का मतलब जो सिर्फ स्वयं की संख्या से कटे और किसी संख्या से ना कटें। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आए और किसी संख्या के पहाड़े में ना आए, तो उन संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे डॉट डॉट 23 होता है, 19 भी है। तो ये सभी संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं। अगला हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो जैसे भी मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या में क्या होगा कि स्वयं के पहाड़े में आएगी और किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। लेकिन भाज्य संख्या जो होती है ये मतलब स्वयं के भी पहाड़े में आएंगे और किसी अन्य संख्या के भी पहाड़े में आएंगे। सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि स्वयं से भी कट जाएंगे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। अगला हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या में कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कह सकते हैं मासापा, ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासापा
एक आता हो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 का मासापा निकालेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह 4 और 5, तो 4 और 5 का मासापा निकालेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह 6 और 7 इनका भी मासापा निकालेंगे तो 1 आएगा। मतलब ऐसे बहुत सी संख्याएं हैं, यानी जितनी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आप ले लीजिए और उनका मासापा निकालिए। अगर मासापा 1 आता है तो उन संख्याओं को हम लोग कहेंगे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अगला समझते हैं सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर जो होता है ये 2 से स्टार्ट होता है और एक एक संख्या छोड़ते हुए जाता है। जैसे 2 से स्टार्ट हुआ तो 3 को छोड़ेगा 4, फिर 4 के बाद फिर 5 छोड़ेगा 6, फिर 6 के बाद 7 आता है, 7 को छोड़ेगा फिर 8, ऐसे 10, 12, 14, यानी 2 से स्टार्ट होगा और एक एक अंक अगर छोड़ते हुए जा रहा है तो उन संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, यानी 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा और भी दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या लिख दिया गया, तो हम जैसे बहुत बड़ी संख्या लिखी 10-15 अंकों का, तो अगर उसमें जो लास्ट संख्या यानी जो लास्ट डिजिट आया, अंक आया है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगला नंबर समझेंगे विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यानी जो विषम संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और ये भी एक एक छोड़ते हुए चलता है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 को छोड़ेगा फिर 3 आएगा, 3 के बाद 4 आता है, 4 को छोड़ेगा फिर 5 आएगा, ऐसे मतलब एक एक को छोड़ते हुए अनंत तक ये भी जाती है। और देखिए इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसी को हम लोग कहते हैं विषम संख्या। या फिर एक और परिभाषा देना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या आपने लिखा है, तो बड़ी संख्या यानी 10-15 अंकों का आपने लिखा, तो जो लास्ट वाला अंक होता है अगर वहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो उस संख्या को हम लोग विषम संख्या बोल सकते हैं। अगला नंबर समझते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो p और q है यह सह अभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8/6, तो 8/6 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, भले भी ये p/q के रूप में लिखा और q डज नॉट इक्वल 0, लेकिन अगर 8 और 6 का मासापा निकालेंगे तो इनका मासापा 2 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे ऐसे जो p और q हैं इनका मासापा निकालें तो 1 आना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल में मैं लिखूँ 6/7, तो 6/7 ये एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में लिखा है और q डज नॉट इक्वल 0 है, और इनके बीच का अगर आप मासापा निकालेंगे तो मासापा इनका 1 आएगा, तो इसलिए ये संख्या नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए संख्याएं कट रही होती हैं तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं। जैसे ये कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 3 6, तो ये कट गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हाँ, कटने के बाद परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे देखिए 6/7 है तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या आप इसको कह सकते हैं। अगला नंबर समझेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो देखिए अपरिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है, उन्हीं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 2.6736 डॉट डॉट ऐसे चला जा रहा है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं, कहाँ तक जाएगा भाई। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कोई संख्या, हमने लिखा, इधर लिख के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4.367, हमने ये लिखा। अब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप यहाँ पे 1 लिखने के बाद 3 0 आप लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4367/1000। तो ये p/q के रूप में लिख उठा है। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं रहेंगी डॉट डॉट चलती चली जाएगी जिसका कोई अंत ही नहीं होगा, तो ये इसको p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, और ये संख्याएँ हो जाएंगी अपरिमेय संख्या। अब अगला बात करते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर की परिभाषा ये कि अभी जितनी संख्याओं को मैंने पढ़ा, अगर इन सभी संख्याओं को मिक्स कर दिया जाए तो इनसे जो एक नई संख्या, मतलब इन्हीं संख्याओं को मिला के जो संख्या बनती है, उसी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें वास्तविक संख्या में आपका पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अगर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अगला नंबर समझते हैं अवास्तविक संख्या, या फिर इसी को काल्पनिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। इनकी परिभाषा हम ऐसे देख सकते हैं कि ऐसी संख्या जो अंडर रूट में अगर माइनस में मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए इन संख्याओं को, जैसे अभी आप कक्षाओं में होंगे, तो जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो काल्पनिक संख्या क्या है
एक चैप्टर है समृद्ध संख्या, तो उसमें काल्पनिक संख्या के बारे में बहुत डिटेल दिया गया है। तो बस अभी आप इतना समझ लीजिए, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या का मतलब ये है कि अगर संख्याओं को अंडर रूट में लिखा हो और वो माइनस में हो तो उन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या है, A to Z जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।